Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. जैसे कि अभी गोपी मनोहर प्रभु जी ने बताया था, हमारा जो जगन्नाथ मंदिर जो है आने में, वहाँ पे जो संडे का प्रोग्राम होता है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में पीएल सेठी करके जो थे, मतलब उनका जो पूरा नाम है किशोरी लाल, के नहीं है, वो पी है, किशोरी लाल सेठी। ये पंजाबी है और इनके साथ प्रभुपाद जी काफी टाइम उन्होंने प्रभुपाद जी ने स्पेंड किया था और इन्होंने अपना जो जुहू का जो मंदिर है, राधा रासबिहारी मंदिर, वो बनाने में उन्होंने प्रभुपाद जी की काफी सेवा की थी। और मतलब अभी रेवती रमन प्रभु जी वगैरह जो वहाँ पे थे, जो मतलब इनॉग्रल जो स्पीच दे रहे थे, वो बोलते थे कि अगर मतलब सेठी, पीएल सेठी ना रहते तो वो मंदिर बनने में बहुत दिक्कत होती। तो वो मतलब उनके बेटे आए थे ब्रजमोहन प्रभु जी करके, और उन्होंने उनके बारे में थोड़ा-सा बताया था प्रभुपाद जी का, उनका और प्रभुपाद जी के जो काइंड ऑफ एनकाउंटर बोल सकते हैं, जो एक-दूसरे को जो मिले थे, एक-दूसरे का सहवास उन्होंने जो लिया था। तो तो जस्ट मैं एक मतलब उनका काफ़ी डिटेल था डिस्कशन, लेकिन मैं थोड़ा-सा 10 मिनट में ये करने का ट्राई करता हूँ। तो एक्चुअली ब्रजमोहन प्रभु जी जो है वो पीएल सेठी के बेटे हैं। और जब पीएल सेठी जब प्रभुपाद जी से बोले थे कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो प्रभुपाद जी ने उनको डायरेक्ट बोला था कि आपको दीक्षा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक वो बहुत बड़ी बात है कि प्रभुपाद जी ने बोला कि आपने पहले से ही आप कृष्ण के पास पहुँच गए हो, आपको दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं, क्या क्योंकि आपने जगन्नाथ मंदिर सॉरी ये रासबिहारी मंदिर बनाने में मदद की है करके। तो ये प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली उनको ये कहा था, व्हिच इज़ एब्सोल्युटली मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ब्रजमोहन प्रभु जी बता रहे थे कि एकदम शुरुआत में जब मंदिर बनाया गया था और वो नायर ने जब ये किया था, मतलब वो तो पता है कि उन्होंने कैसे प्रभुपाद जी को उन्होंने चीटिंग किया था। मतलब 11 लाख की वो बात हुई थी, वो पूरा जो 4 एकड़ ज़मीन था, तो 2 लाख उन्होंने दिए थे प्रभुपाद जी ने बुकिंग के लिए। फिर उनके नायर के किसी रिश्तेदार ने उनको बोला या कि अरे यार, ये मंदिर बनाने में क्यों जा रहे हो, तो इतना जगह सस्ते में दे रहे हो, हम लोग और पैसा लेके हम लोग ये 5 स्टार होटल वगैरह यहाँ पे बनाते थे करके। तो नायर को फिर वो पैसे में दिलचस्पी हो गई और फिर उसने प्रभुपाद जी को चीटिंग करना चाहा, प्रभुपाद जी को बोलते कि वो नहीं मिलेगा करके। तो प्रभुपाद जी ने शांति से बोला कि ठीक है, जो हमने पैसे दिए वो रिटर्न करो। लेकिन वो नायर जो था वो पैसे में काफ़ी कर्ज़े में डूबा था, तो वो उसके जो पैसे की जो उसकी तो वो दे नहीं पा रहा था। लेकिन वो फिर भी मतलब जो 2 लाख रुपए दिए वो रिटर्न नहीं कर रहा था, उल्टा वो प्रभुपाद जी को ही परेशान कर रहा था। तो उनको लगा था कि ये क्या एक जो एक बैरागी है या एक साधु है, वो क्या करने वाला है? उसके साथ कुछ 10-12 लोग हैं, वो थोड़ी ना मुंबई में आके कुछ करेंगे। तो मतलब वो नायर को एक थोड़ी-सी खुद पे ये घमंड हो गया था कि मैं इनको भगा सकता हूँ करके। और तभी पीएल सेठी जो कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में थे, उनका और प्रभुपाद जी की पहचान हो गई और पीएल सेठी प्रभुपाद जी की बातों से काफ़ी इम्प्रेस हो गए। और फिर उन्होंने बोला था कि नहीं, जो भी मुझसे होगा मैं मतलब प्रभुपाद जी के लिए उनको बोलते हैं ना एक वाइब्स जैसे रहते हैं, वो तुरंत वो ब्रजमोहन प्रभु जी बोल रहे थे कि एक ऐसी लहर जैसी हो गई थी, अटैचमेंट जैसे बन गया था कि मतलब आई विल डू एनीथिंग फॉर प्रभुपाद जी। वो लेवल पे पीएल सेठी की बात करने लगे थे। फिर बाद में ऐसे हो गया था कि वो जो नायर है,
उसने पीएमसी वगैरह में पैसा वगैरह खिला के उन्होंने वो मंदिर तुड़वाने के लिए लोगों को भेजे थे। तो और ये जो पीएल सेठी है, वो ऐसे ही घूमते-घूमते वो और उनके बेटे घूमते-घूमते जुहू गए थे। फिर वहाँ पे जाने के बाद मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था कि मंदिर तोड़वाने के लिए भेजे थे, उन्होंने काफ़ी नुकसान किया भी था और डीईटी की तरफ आ रहे थे। तो और यहाँ पे जो पीएल सेठी थे उनको पता चला, मतलब पता नहीं चला, वो ऐसे ही उनको मन में आया कि चलो हम लोग ज़रा प्रभुपाद जी का दर्शन करते हैं। उनको मिल के आते। तो जब वहाँ पे गए थे तो उन्होंने देखा ये सब इतनी बुरी हालत है। तो उन्होंने तुरंत अपने बेटे को बोला, तभी ये जो है वो गोरेगाँव रहते थे। तो उन्होंने तुरंत अपने बेटे को बोला कि जाओ घर से गन और रिवॉल्वर दोनों लेके आओ करके। अब ये कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में थे तो उनके पास ये सब चीज़ थी, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला, मतलब ब्रजमोहन प्रभु जी को। तो प्रभु जी तुरंत घर पे गए और वो गन और रिवॉल्वर लेके आए और उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन के वर्कर को बुलाया कि बोला नहीं, जो भी उन्होंने तोड़ा है सब कुछ बनाना चालू करो। और तुरंत अपने वर्कर को लेके आए और उन्होंने जो भी वो बीएमसी ने तोड़ा था, वो उन्होंने वापस वो कंस्ट्रक्ट करने को चालू किया। तभी पीएल सेठी बोले थे कि ये जो लोग हैं, ये अभी रुकेंगे नहीं, गुंडे भेजेंगे ताकि हमारा काम ना हो करके। और वैसे ही हुआ, थोड़े टाइम के 20-25 गुंडे आ गए और धमकी देने लगे। और ये एक्चुअली जो सेठी साहब है, वो बोल रहे थे, मतलब उनके बेटे बोल रहे थे कि, और मैंने भी सुना उनका आवाज ऐसा काफी, मतलब ना दमदार होते ना, ऐसा आवाज था। मतलब उनको वो जब बात कर रहे थे तो उनके उन्हें माइक की जरूरत नहीं थी, तो उतना आवाज था। तो ये उनके पिताजी का आवाज बोलते मेरे से भी जबरदस्त था। तो उन्होंने फिर उधर से जोर से आवाज करके वो गुंडों को बोला कि मेरे पास बंदूक है और 250 कारतूस है इसके। तो अगर आप 25 लोग मेरे सामने आ गए तो आप मर जाओगे। आपको अगर हमको कुछ ये करना है, मतलब अगर काम तो रोकना है, तो 250 से ज्यादा लोगों को लेके आओ, 250 को तो मैं मार डालूंगा। तो ये जब उनका आवाज सुना तो वो लोग भाग गए वहां से। और फिर यहाँ पे उन्होंने मंदिर का कंस्ट्रक्शन चालू किया, बना दिया। और तो प्रभुपाद जी काफी, मतलब इम्प्रेस हो गए थे सेठी साहब से। फिर और एक इंस्टेंस उन्होंने बताया था कि ये जो सेठी साहब है, एक बार प्रोस्ट्रेट कोई उनका ये से, मतलब उनको कुछ इश्यू था और यहाँ पे गले में उनका कुछ पट्टा लगाया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि वो जो नस है वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, वो पट्टा लगाएगा, नहीं लगाएंगे तो चांस है कि वो अगर नस को अगर धक्का लग गया तो तुरंत डेथ है करके, तुरंत इमीडिएट डेथ है करके। और ये कभी की बात है, 1973 या 74 की बात है, जबकि सेठी साहब तभी जवान थे जैसे, मतलब तो उन्होंने वो बेल डाल दिया और फिर उनका ये चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसे अचानक उनके मन में आया कि प्रभुपाद जी का दर्शन कर लेते, क्योंकि हुआ ऐसा कि अपने तभी वो बोल रहे थे कि इंडिया में तभी वो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया था, लंदन में बुकिंग करवाया। इनके जो सेठी साहब के जो भाई थे वो लंदन में थे, तो उन्होंने उधर का एक अपॉइंटमेंट लिया एक बड़े डॉक्टर का, और ऑपरेशन सेटिंग करने के लिए इन्होंने लंदन वगैरह का टिकट वगैरह सब निकालवाया। तो बोले कि जाने के पहले बोले कि मुझे प्रभुपाद जी को मिलना है करके। तो इन लोग जब गए जुहू में, हाँ, उन लोग पहले वहां पे गए, नहीं, चर्च गेट वीटी में कहीं तो गए, तो वहां पे देखा तो प्रभुपाद जी नहीं थे, रजनीश थे। तो तुरंत वहां से निकल गए, मेरे को बोलता नहीं नहीं इनसे नहीं मिलना है, वापस रिटर्न आ गए। और फिर आलोक भवन या ऐसा कहाँ पे, तो वहां पे गए जहाँ पे प्रभुपाद जी ठहरे थे। तो वहां पे जब गए तब उनके शिष्यों ने उनको रोका और बोलते नहीं, प्रभुपाद जी आराम कर रहे हैं, अभी आप मिल नहीं सकते, क्योंकि उनको बहुत ये है, मतलब बहुत बिजी है, उनका शेड्यूल बहुत टाइट है। तो ये बात कर रहे थे, लेकिन शिष्य वहां पे बात कर रहे थे, वो ना बोल रहे थे। लेकिन अचानक फिर क्या हो गया कि जिनके घर पे प्रभुपाद जी रुके थे वो खुद बाहर आ गए और उन्होंने सेठी साहब को देखा था। वैसे सेठी साहब का तब तक पहचान हो गई थी क्योंकि इन्होंने मंदिर बनाने में मदद की थी। तो तुरंत वो बोले नहीं नहीं, आप अंदर आ जाइए, आप बाहर मत खड़े रहिए करके। और फिर
वो मतलब ब्रजमोहन प्रभु जी का एक बताने का स्टाइल इतना जबरदस्त था। वो बोले कि हम लोग एंट्री कर रहे थे, तो उनका घर का दरवाजा के सामने और एक दरवाजा दूसरे कमरे का। तो जैसे इन्होंने ये दरवाजा चप्पल निकाल के दरवाजा खोला, वैसे वो सामने वाला दरवाजा खुला, वहां पे प्रभुपाद जी दिखे। तो प्रभुपाद जी ने इनको देखा, बोलते आ जाइए अंदर अंदर। और उनका फिर एक कहीं ग्रैंड रोड या चरनी रोड में उनका एक और एक प्रोग्राम था। तो यहाँ पे उन्होंने जब देखा, उन्होंने तुरंत अपने को शिष्य को बोला कि वो जो बाद बाद वाला प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दो करके, क्योंकि उनको सेठी साहब आए थे उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल करा। मतलब वो लेवल के हम लोग देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी को भी इनके प्रति कितना प्यार था, कि वो जो प्रोग्राम था जिसके वजह से वो शिष्य उनको मिलने नहीं दे रहे थे, वो प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने इनको देखते ही तुरंत कैंसिल करवाया। तो इसके बाद होता ऐसा है कि इन लोग बात कर रहे थे, फिर ये क्या लगाया गले में वगैरह वगैरह, तो ये बताया ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो बोलते प्रभुपाद जी ने बोला ये निकाल दो बेल्ट। तो शिष्य को बोला ये बेल्ट निकाल दो करके। तो ये ये जो ब्रजमोहन प्रभु जी बोल रहे थे कि मैं तभी छोटा था, तो मुझे गुस्सा आ गया कि मैंने तुरंत प्रभु जो बोले कि स्वामी जी आप क्या कर रहे हो, ये मेडिकल ये है मेडिकल डॉक्टर ने बोला है, आप उसको तुरंत कैसे निकलवा सकते हो। तो प्रभु जी ने उसको चुपचाप बिठा दिया बोला, और शिष्य को बोला कि इनका बेल्ट निकालो। तो जब ये बेल्ट निकाल रहे थे तो प्रभु जी बोल रहे थे कि मैं मेरी माँ हम लोग रोने लग गए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ये बेल्ट मत निकालो, बेल्ट निकालने के बाद मृत्यु होने की चांसेस है, क्योंकि वहां पे वो जो नस थी, वो नस को अगर धक्का लग गया तो उसके लिए दोनों रोने लग जाते। लेकिन सेठी साहब बोलते नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला है तो निकाल दो करके। तो प्रभुपाद जी वो बेल्ट निकलवाते उसे, बेल्ट निकलवाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये अपनी अपनी जो लकड़ी है, मतलब ये हाँ उसके पहले मतलब प्रभु जी कह रहे थे कि पिताजी की हालत इतनी बुरी थी कि 4 लोग लगते थे उनको उठाने के लिए। तो वो 4 लोग मिलके ये सेठी साहब को उठाते थे और फिर लेके आते। तो वैसे भी उन्होंने जब जब गए वो व्हील चेयर पे बैठ के, तो 4 लोगों ने व्हील चेयर पे बिठाया था और वो अंदर गए थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको काठी दे दी, एक अपनी लकड़ी दी और बोलते कि इसको पकड़ के आप खड़े रहो करके। तो वापिस से बोलते क्या बात कर रहे हो, ये कैसे खड़े हो सकते हैं करके। तो वापिस प्रभु जी ने उनको चुपचाप बिठा दिया, चुप बैठो करके। और बोलते सेठी साहब को बोला कि चलो आप उठो, पड़े मतलब ट्राई करो ये लकड़ी पकड़ के। तो सेठी साहब एक्चुअली उड़ गए लकड़ी को पकड़ के। तो सब लोग एब्सोल्युटली मतलब हैरान हो गए कि अरे जिनको 4 लोग मिलते उठना पड़ता था, वो सिर्फ लकड़ी के आधार पे उठे कैसे करके। और यहाँ पे उन्होंने बेल्ट भी निकलवा दिया था। तो प्रभुपाद जी ने बोले कि आप ठीक हो गए, अब एक काम करो, किसी अच्छे मसाज वाले को पकड़ो और उससे मसाज करवा दो, आप तुरंत ठीक हो जाओगे करके। तो ये जो चीज थी प्रभुपाद जी ने मतलब बोलते ना मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाके उन्होंने सेठी साहब को एक्चुअली 100 पूरा बचा लिया था। और जब सेठी साहब रिटर्न जा रहे थे, उन्होंने तुरंत अपने बेटे को बोला कि लंदन की जो टिकट है वो कैंसिल कर दो, नहीं जाना है। और जैसे वो घर पे पहुंचे, तो बोलते हैं ना कोइंसिडेंस है, प्रभुपाद की कृपा, भगवान की कृपा, उनकी एक कोई तो कजिन आई थी जिनके उनकी कजिन की दोस्त ऐसा कोई थी, जिनके पिताजी को मालाड में कोई तो एक मसाजर था जिन्होंने उनको ठीक किया था। तो उन्होंने जब सेठी साहब को देखा तो बोलते कि ये मसाजर का मैं आपको नंबर दूं क्या, इन्होंने मेरे पिताजी को मसाज करके ठीक कर दिया था करके। तो प्रभु जी कह रहे थे कि देखो मतलब प्रभुपाद जी ने अभी हम लोग मतलब वहां से निकले, प्रभुपाद जी ने कहा किसी मसाजर को पकड़ो, और हमारे सामने एक मसाजर चल के आया। तो वो उस मसाजर का एड्रेस लिए वहां पे गए, वो जो मसाजर को वो घर पे लेके आए सिटी सब के लिए। और वो मसाजर एक्चुअली ब्लाइंड था, पूरा अंधा आदमी था, फिर भी उन्होंने मतलब उसकी वो नॉलेज था, उस नॉलेज से उन्होंने मसाज किया और प्रभु जी 100% ठीक हो गए, 100% फिट हो गए। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा। और आगे चल के उन्होंने बताया कि जब प्रभुपाद जी जब चले गए 1977 में, और इन्होंने मतलब प्रभुपाद जी के साथ वो काफी मतलब घुल मिल गए थे।
उन्होंने जुहू के ऊपर मंदिर एक फ्लोर भी बनाया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो बहुत बुरी तरह से उनका मतलब जिस जहाँ पे सोते थे वहां पे चूहे आते थे, उनको काट के चले जाते थे रात में, तो उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये देख के सेठी साहब ने तुरंत उन प्रभुपाद जी को पूछा क्या मैं ऊपर एक फ्लोर बना दूं क्या, ताकि आपके शिष्य लोग अच्छी तरह से सो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले हाँ अच्छी आइडिया है करके। तो उन्होंने फिर एक ऊपर फ्लोर बनाया ताकि वहां पे जो प्रभुपाद जी को जो अपने जो डिसेबल हमारे जो मतलब गुरु महाराज हम लोग बोल सकते हैं, इतने सब जो सॉरी गुरु महाराज जो इतने जो हम लोग देखते हैं वो सब महाराजों को उन्होंने मतलब ऊपर सोने के लिए अच्छा कमरा वगैरह बना दिया। तो प्रभुपाद जी वो देख के काफी खुश हो गए और फिर उसको वो बहुत एक छोटा सा जोक जैसा हुआ था कि प्रभुपाद जी इनको बोले कि आप एक काम करो, अभी इतना अच्छा तो बना है, आप आके यहाँ पे रहना चालू करो। तो वो जो सेठी साहब बोलते कि नहीं नहीं मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगा, नहीं नहीं तुम यहाँ पे के रहना चालू करो। तो सेठी साहब बोलते कि मैंने जिस चीज को दान किया है वो चीज मैं वापिस मैं खुद के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने जोर जोर से हंसने लगे और बोलते यू फूल, तुमने क्या दिया, ये पूरा कृष्ण का है, तुमने कुछ दिया नहीं है, कृष्ण का जो है वो कृष्ण के काम में तुमने लगा दिया है, चुप बैठ करके। ऐसे उन्होंने सेठी साहब को हड़काया उन्होंने। तो सेठी साहब फिर नरम हो गए, फिर बोलते नहीं नहीं मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, मैं वहां पे जाके रहता हूँ करके, और फिर वहां पे नहीं रहे। और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने अपना वो अपने वो प्रभुपाद चले गए अपने गोलोक वृंदावन में। और सेठी साहब का 2000 में उनका भी उन्होंने भी देह त्याग दिया। तो उसके पहले का एक छोटा सा इंस्टेंस बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ कि वहां पे ऐसा हुआ कि उनको हॉस्पिटल में जाना था। तो हॉस्पिटल में जाने के पहले वो अपने बेटे को बोले कि मुझे ऑल्टर में लेके जाओ, मुझे दर्शन देखना लेना एक बार भगवान का, फिर हम लोग हॉस्पिटल चले जाते। तो जब वहां पे ऑल्टर बंद रहता है, वहां पे पर्दा लगा था तीनों, तो वो दुखी होते वहां से निकल जाते। और जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंच जाते तो वो तुरंत बेहोश हो जाते, कोमा में चले जाते। और फिर ब्रजमोहन प्रभु जी अपने उधर के प्रभु जी को बोलते हैं जुहू के, और उनको बोलते हैं कि आप डिवोटिस को बुलाओ ताकि पिताजी और हम लोग चैंटिंग करेंगे, कीर्तन करेंगे, ताकि पिताजी के आखिरी इसमें उनको पिताजी को कीर्तन सुनने को मिले। और ऐसा करके फिर वो कीर्तन शुरू करते। तो बात करते करते ब्रजमोहन प्रभु जी ने अपने प्रभु जी को बताया तो कि उनको फाइनल जो उनको ये था कि उनको ऑल्टर में देखना था, मतलब भगवान का दर्शन लेना था। तो प्रभु जी का नाम भूल गया मैं, जो अपने तभी जुहू मंदिर को हेड करते थे। तो उन्होंने तुरंत बोला हाँ तो उसमें क्या बात है, चलो हम लोग उनको अभी लेके जाते हैं करके। अभी तो ऑल्टर खुला है, उनको भले वो कोमा में है लेकिन भगवान तो उनको देखेंगे, ऐसा करके वो लेके जाते हैं उनको। और वो प्रभु जी कह रहे थे कि उन्होंने एम्बुलेंस की, और एम्बुलेंस करके उन्होंने प्रभुपाद जी को वो स्टेज अरे सेठी साहब को स्टेचर पे डाला, और वो धक्का मारते मारते आ रहे थे। और जैसे जैसे ही उनकी मतलब वो जो एंट्री करेंगे, 7:30 बजे का टाइम था जब ऑल्टर शुरू था और कीर्तन चल रहा था जोरों शोरों से। और जैसे ही उन्होंने उस वहां पे एंट्री की, मतलब वो मंदिर के थ्रू एंट्री की इसमें, जैसे एंट्री की तो सेठी साहब के आंख खुल गए। वो बहुत बड़ा चमत्कार था। तो आंख खुल गए उन्होंने, फिर उन्होंने दर्शन वगैरह किया और प्रॉपर और चैंटिंग करके हाथ भी ताली भी बजाने लगे थे, सब कीर्तन कर रहे थे। तो काइंड ऑफ कीर्तन भी कर रहे थे, मतलब जो पूरी तरह मतलब डॉक्टर ने एंड बोला था आपका। तो ये ऐसा हो गया। और फिर अपने मतलब जुहू के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको बोले प्रभु जी को कि आप एक काम करो, आप सेठी साहब को यहीं पे छोड़ो, हम लोग अपने बच्चे जैसे उसकी देखभाल करेंगे। तो बोलते नहीं नहीं, बोले नहीं करके हम लोग उनको अपने साथ ही रखेंगे करके ब्रजमोहन प्रभु जी बोले। और फिर वो वहां से लेके गए, मतलब उनको तो आंख वगैरह खुली थी। जैसे ही उन्होंने उनको गेट के बाहर निकाला, वैसे मतलब जैसे ही ऑल्टर के वहां से गए, उनकी आंख वापिस बंद हो गई। और फिर वो मतलब वो परमानेंटली बंद हो गई।
तो मतलब प्रभु जी कह रहे थे कि मतलब जो लास्ट मिनट को उनको जो दर्शन करना था भगवान का, वो भगवान ने इस तरह से करवा लिया उनको। पर्टिकुलर मतलब जो आँख नहीं खुल सकती थी, वो आँख खुली, उन्होंने दर्शन किया। जैसे वो ऑल्टर के बाहर गए, मंदिर के बाहर गए, तो उनका ये हो गया, मतलब उन्होंने आँख बंद कर दी। और एक वो मतलब मैं वो जो पहले जब जब उनका ये हुआ था, मतलब बेल्ट की जो बात हो गई थी, तब डॉक्टर ने उनको बोला था, वो मैं कहने को भूल गया कि डॉक्टर ने बोला था कि आप कुछ अभी ज़्यादा महीनों के कुछ ये नहीं है, अब मतलब ज़्यादा जी नहीं पाओगे। मतलब बुरा लगता है आपको कहते हुए, ऐसा-ऐसा करके वो मतलब वो उनको बेल्ट लगाते हैं। तो जब प्रभुपाद जी उनको सब ठीक करते हैं अच्छी तरह से, तो एक दिन वो उसी मंदिर के सामने सॉरी उसी मेडिकल हॉस्पिटल के सामने वो कार चला के जा रहे थे। तो प्रभु जी कह रहे थे कि वहाँ पे वो जो मेन डॉक्टर था ढोलकिया, उनका असिस्टेंट था कोई झुनझुन वाला करके। वो इनको देख के जब जैसे ही देखा तो बोलते यार ये तो सेठी साहब लग रहे हैं। वो तुरंत उतर के दौड़ के आ गया और उनको पूछता है, अरे आप जिंदा हो अभी तक? तो मतलब सेठी साहब हँसने लगे कि बोलते हाँ, तो मतलब क्योंकि वो क्लियर था कि वो सेठी साहब जीने वाले नहीं थे। मतलब उनको लगा था कि वो मर जाएँगे, ज़्यादा टाइम जीने, वहाँ पे प्रभुपाद जी ने उनको पूरी तरह से ठीक किया था। तो मतलब ये इंस्टेंस एक बताने जैसी बात की, मतलब प्रभुपाद जी की क्या कृपा थी वो पूरी फैमिली पे। और आज भी मतलब वो बोलते हैं ना कि उनका उनका एक स्पेशल भोग हर रोज हर रोज वहां से एक स्पेशल भोग इनके मतलब जुहू मंदिर में जाता है। और बहुत जगह पे ऐसा है कि जहाँ जहाँ पे इंस्टॉलेशन होती है, वहां पे एक चांदी की थाली उनके तरफ से हर बार उस मंदिर में जाती है करके। तो और बोलते ना कि इतनी मतलब डाउन टू अर्थ फैमिली, ये मतलब ये रेवती रमन प्रभु जी बोल रहे थे, मतलब ये उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि बोलते ये इतने डाउन टू अर्थ फैमिली है कि ये आज तक उन्होंने जो इतना कुछ जो भी किया है उन्होंने, मतलब जो भोग देना या जो भी डोनेशन करना है, वो उन्होंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं। तो मतलब इतना मतलब ये फैमिली थी, और उनपे उस उनकी उस ह्यूमिलिटी की वजह से प्रभुपाद जी की उन पे कृपा हो गई। तो ये एक जो मतलब जो इंस्टेंस मैंने जो सुना था वो काफी बड़ा था एक्चुअली, जिसको मैंने छोटा करने का ट्राई करके आपके सामने रखा हूँ। शायद इसमें कुछ थोड़े से मिस भी हो गए रहेंगे, तो मुझे माफ कर देना। बट ये मतलब इतना बढ़िया था कि हम लोग ये प्रभुपाद लीलामृत या फिर कहीं हम लोग सुनेंगे नहीं, हम लोग मतलब वो। और मतलब इंसिडेंटली वो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ। ये अगर रिकॉर्डिंग किया रहता तो बहुत अच्छा रहता कि मतलब हम वापस सुन सकते थे। तो दिस वाज रियली नाइस। आई थॉट आई विल शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, bro. Really, it was really very nice. ये जो भी शेयर किया मैं कभी सुना नहीं था, and yeah, it was very nicely. हाँ, वही जैसे बोल रहे हैं, अगर रिकॉर्ड हुआ होता कहीं पे, it would have been nice. We could have ये Prabhupada's pastimes again, कैसे एक बीमार आदमी को जो मरने वाला था उनको खड़ा कर दिया, and even doctors were shocked. So we can understand प्रभुपाद जी कितने प्योर डिवोटी थे, कितने स्पिरिचुअल व्यक्ति थे कि he could do anything. जैसे बोलते ना, he was miraculous, चमत्कारी थे। तो लेकिन उनका चमत्कार जो है was really in a spiritual platform, ऐसे साधारण तौर पे नहीं था. It was not on material plane. So thank you Prabhu for sharing that. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुंजेश्वरी माता जी, सॉरी है, एक ही मिनट में एक कहना भूल गया कि प्रभुपाद जी इनको बोल रहे थे कि जब इन्होंने क्वार्टर्स बनाया वो शिष्यों के लिए, तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि तुमने यहाँ पे ये क्वार्टर बनाया, वहां पे कृष्ण ऊपर तुम्हारे लिए घर बना रहे करके, ऐसा उन्होंने प्रभुपाद जी ने इनको बताया। तो ये सेठी साहब बोल रहे थे कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं भगवत गीता नहीं पढ़ सकता हूँ, मेरे से माला भी नहीं होती है, तो मैं कैसे ऊपर जाऊंगा? तो बोलती इसकी चिंता तुम मत करो, प्रभु जी उनको बोले कि ये मेरा काम है, मैं तुमको लेके जाऊंगा करके। ये प्रभुपाद जी ने उनको बोला था। मतलब ये कितना टॉप क्लास, मतलब बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रभु जी ने क्या उनके ऊपर कृपा की थी जबरदस्ती। मतलब आप बोलते आप उसकी चिंता मत करो, मैं तुमको गोलोक वृंदावन लेके जाऊंगा करके। ये प्रभुपाद जी ने उनको एश्योरेंस दिया था। और जब ये एक्चुअली जब
जा रहे थे, मतलब उनका जब बेड रिडन थे लास्ट मोमेंट पे, तभी उन्होंने अपने बेटे को बोला भी था कि चलो मेरा पैकिंग कर दो, प्रभुपाद जी मुझे लेने आ रहे हैं करके। वो ऐसे उन्होंने खुद बोला था बेटे को। तो पहले बेटे को लगा था ये कुछ ऐसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस बोल रहे थे कि वो आ रहे हैं, मेरे को लेने के लिए आ रहे हैं, प्रभुपाद जी मुझे लेने के आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप मेरा जरा पैकिंग वगैरह कर दो, मैं उनके साथ जा रहा हूँ करके। ये जस्ट ऐड करना था, बताने को भूल गया। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छे से, कभी नहीं सुने हुए थे वो पास टाइम बताए, उससे प्रभुपाद जी की भी महानता समझ में आती है। और जिसे कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ भक्तों की सेवा करके भी गोलोक धाम जा सकता है, वो भी समझ में आया। बहुत सुंदर था। और जैसे कि आपने कहा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी साधु संघ में रोज प्रभुपाद लीलामृत इतने प्रेम से पढ़ते हैं, सब सुनते हैं। तो आपको भी वहां पर बिठाया था भगवान ने हमारे लिए कि आप तो सुन सके, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ भले आप तो सुन सके और हमें दे सके। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, बहुत आपने प्रॉपरली इसको कनेक्ट किया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रागिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। एक्चुअली मैं भी जुहू का स्टोरीज रीड कर रही थी, गिरिराज महाराज का बुक है आई बिल्ड टेम्पल। तो प्रभु उसमें ये सब कुछ था, और ये मतलब जो टेम्पल बनाने में, जो कंस्ट्रक्शन करने में टाइम जो जो मतलब ये सब आप बता रहे थे, तो मुझे वो सब कुछ याद आ रहा था कि मैं रीड कर रही थी बुक, तो ऐसे गिरिराज महाराज ने सब कुछ एकदम डिटेल में कि कंस्ट्रक्शन कैसे, मतलब वो सेठी साहब है वो कैसे आके सब कुछ रोके। और मतलब ये लास्ट वाला स्टोरी जो था ना प्रभु, जो आपने बताया कि लाइक वो उनको प्रभुपाद ने कितना हेल्प किया कि वो बेल्ट निकालो, ये सब तो एक्चुअली मैं वहां तक पहुंची नहीं हूँ, पता नहीं वो सब है भी कि नहीं है। मतलब मैंने जितना भी बुक रीड किया ना प्रभु, उसमें मतलब ये सब कुछ बता रहे थे कि कैसे पुलिस को उन्होंने, नायर की वाइफ जो है ना, उसने नोटिस दिया कि वो टेम्पल तोड़ने के लिए, एकदम छोटा सा डेटिस का था, सिर्फ राधा रानी और कृष्ण भगवान ही थे वहां पे, राधा रास बिहारी थे। तो उन्होंने एक बार, अभी आपने बोला ना, वो प्रभु को उन्होंने कॉल किया, उन्होंने पुलिस को बोला कि नहीं, फिर उनका पहचान कंस्ट्रक्शन में था, तो उन्होंने वो कंस्ट्रक्शन वाले को ठाकरे को कॉल किया, तो ठाकरे ने वापस से उनको पुलिस वाले को कॉल किया कि ये महाराष्ट्र मेरा है, तो आप कैसे इसको तोड़ सकते हो। तो ये सारा स्टोरी प्रभु, ये आई बिल्ड स्टोरी है ना टेम्पल गिरिराज महाराज का, उसके अंदर था। थोड़ा सा मैंने रीड किया है, पूरा अभी तक पहुंची नहीं हूँ। थैंक यू प्रभु। एक्चुअली आपने बोला ना, तो सब वो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा याद आने लगा कि ये सब कुछ उसमें था। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा गोपी मनु हरे प्रभु। कृष्णा। मैं भी वही जो बोल रहे थे, तो मेरे को बड़ा साहब ठाकरे का याद आ गया था। एंड मतलब आज भी हम लोग मतलब इवन स्पेशली जू मंदिर वाले उनको इतना याद करते हैं, बिकॉज ऑफ हिम हमारा जो मंदिर टूटने से बचा था। ही वाज सो पावरफुल, हम लोग सबको पता है, पॉलिटिकली सो पावरफुल। बोला महाराज भगवान का मंदिर नहीं तोड़ सकते, तो दैट वाज हिज पावर। एंड उस टाइम पे उनका पावर भी था कि कोई उनके मतलब अगेंस्ट नहीं जाता था। सो दैट वाज वन गुड थिंग। और आई थिंक एवरी ईयर बाबा साहब ठाकरे का आई थिंक बर्थडे होता है, या फिर सम डे आई थिंक उनके लिए स्पेशल प्रेयर्स होता है एवरी ईयर इन जो मैं भी रागिनी मस्ट बी नोइंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ओके, आज का हमारा स्पेशल सेशन जो था संधू प्रभु जी का, तो वह उनसे ही मैं बीच में जो